हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। संभागीय कमिश्नर छिंदवाड़ा पहुंचे, आगामी विधानसभा चुनाव की अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। पटवारी संघ के सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, 2800 रुपए पे ग्रेड की मांग को लेकर अब आर पार की लड़ाई शुरू। कृषि उपज मंडी में शुरू हुई अलग से गुड़ मंडी, जिला भाजपा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन, कहा किसानों और व्यापारियों को अब होगी आसानी। और सावन के अंतिम सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से चलता रहा अभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। संभागीय कमिश्नर अभय वर्मा के द्वारा सोमवार को छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सभी राजनीतिक दलों के साथ में आगामी समय में होने वाली विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव व्यवस्थित और सुरक्षित पूर्ण हो सके, इसको लेकर अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ये अहम बैठक थी। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर मनोज पुष्प, एडीएम, जिले के एसडीएम, जिला पंचायत सीईओ, कांग्रेस के विधायक एवं भाजपा के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना भी बैठक में उपस्थित थे। जानकारी है, स्टेट का ईपी रेशियो है 63, हमारे जिले का 67 है, और ये विधानसभा पर हमारा ईपी रेशियो इसमें इंडिकेट। घंटे का एक कॉल सेंटर है, उसमें राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में हमारी ड्यूटी लगती है। 511 कंप्लेंट्स अभी तक हमारे जिले में प्राप्त हो चुकी है। 507 कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन किया जा चुका है। 4 कंप्लेंट्स भी अभी संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है। उनका निराकरण भी अगले 3-4 दिन के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। वोट डाल के और किस तरीके से ईवीएम की प्रक्रिया उसके बारे में अवगत कराते हैं। हमारे मास्टर ट्रेनर भी, उनकी निरंतर वहाँ पे ड्यूटी रहती है और उनके माध्यम से हम सबको जानकारी देते हैं। उसकी बाकायदा हमारे आयोग से रिपोर्टिंग भी होती है कि कितने डेली हमारे लोग उसको आके विजिट करके गए। लोग भी ज्यादा है, वोटर भी ज्यादा है, तो उस कारण भी। नेक्स्ट लाइन हमारे सभी 7 विधानसभाओं में ईवीएम प्रदर्शन। आज निर्वाचन संबंधी बैठक हुई थी। जो आपत्तियां थी, विकलांग कैसे वोट डालेंगे, बूथों की जो दूरियां ज़्यादा है, कम ज़्यादा बूथ होने चाहिए, कुछ जगह लोगों के डबल नाम लिखे हुए हैं, तो सारी बातों को पॉइंट बार हम लोगों ने, सभी लोगों ने, दोनों ही पक्ष के लोग थे, दोनों सारी राजनीतिक पार्टी के सभी दलों के लोग थे, और सबने अपनी बात रखते हुए उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करेगा। माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, हम सब लोगों ने यही बात रखी है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई के सदस्यों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 2800 रुपए पे ग्रेड की मांग को लेकर आंदोलनरत पटवारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इससे पूर्व रैली के रूप में सभी पटवारी तहसील कार्यालय में जमा हुए और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। कर लिए, ये 4 अलग है, देने वाले उसी वाले मैडम के पास अलग प्रदेश पटवारी संघ की क्रमबद्ध आंदोलन के तहत हम लोगों ने अगस्त माह से सरकार को निवेदन किया और 26 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश के पटवारियों ने भोपाल में इकट्ठा होके तिरंगा यात्रा निकाली। उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रहेंगी। इससे व्यथित होकर आज दिनांक 28/8/2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं और साथ ही आज हमने सभी समस्त रिकॉर्ड
कानूनगो शाखा में जमा करवा दिए हैं और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कृषि उपज मंडी कुसमैली में गुड़ मंडी की शुरुआत हो गई है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया। व्यापारियों की उपस्थिति में जिला भाजपा अध्यक्ष ने गुड़ मंडी की शुरुआत की। कुसमैली मंडी में अलग से गुड़ मंडी बन जाने से किसानों और व्यापारियों को गुड़ की खरीदी बिक्री करने में आसानी हो सकेगी। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे छिंदवाड़े में यह गुड़ मंडी प्रारंभ होने जा रही है। मैं आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष संजय पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अंत्योदय सहकारिता प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक संतोष पटेल जी। जैसा संजय पटेल जी ने बताया कि हम लोगों ने प्रभारी मंत्री जी से मांग करी थी और मुख्यमंत्री जी अभी जब 23 तारीख को उनका 24 तारीख को आगमन हो रहा था तो 22 तारीख को मेरी बात हुई कि ये बहुत दिनों से हमारी मांग है छिंदवाड़े में गुड़ मंडी की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर स्वीकारा और कहा कि मैं आ रहा हूँ और मैं इस गुड़ मंडी का शुभारंभ करूंगा जिससे छिंदवाड़े के किसान साथियों को और व्यापारियों को लाभ हो। अभी नैर सिंह जी ने कहा कि हमारी छिंदवाड़े की गुड़ पूरे देश में जाता था और बड़ी मंडी हमारी हुआ करती थी, बड़ा व्यवसाय छिंदवाड़े में हुआ करता था। लेकिन 2000 के बाद यह व्यापार नरसिंहपुर चला गया। मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी कारण रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थित काम नहीं हो पा रहा था, गुड़ मंडी नहीं थी। लेकिन अब हमको हमारी खोई हुई पहचान फिर से वापस लाना है और इसके लिए व्यापारी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी राकेश भैया से बात हो रही थी, उनका भी कहना पड़ा कि गुड़ मंडी प्रारंभ और इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर मोदी जी। खबरों में वक्त हो जाला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड, छिंदवाड़ा।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। संभागीय कमिश्नर ने सोमवार को आगामी चुनाव के मद्देनजर जिले भर के पोलिंग बूथ अधिकारियों की भी बैठक ली। बैठक में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही कमिश्नर द्वारा उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। ये सर कुछ मानव श्रृंखलाएं, जैसे ये सर हर्रई का एक बहुत अच्छा प्रयोग वहाँ के स्टाफ ने पूरे मिलकर किया था सर, उसको हमने अलग से दर्शाया है। ये मानव श्रृंखला का निर्माण है, ये जो नारदेव के एक स्कूल का है सर। उसके अलावा हर जगह पे हमारी विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही है, बुलेटिन में जारी करते हैं सर। नेक्स्ट, इसमें आप स्लिप में पार्क करेंगे सर, तभी भी ये लोग दे दें कि पिछले पार्क कितना 2018 में कितना पोलिंग सर, और उनको पोलिंग कम से कम 5% बढ़ा है। यहाँ बहुत ही कम है, वहाँ की बात आपने तो ओवरऑल आपका परसेंटेज बढ़ेगा सर। और जहाँ बहुत ही कम गिरा है आपको परसेंटेज आया, वहाँ आपकी रणनीति तो है ही सर। बैठक ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका भी आप केयर करें सर। उनको बोले कि पिछले साल से कम नहीं होना चाहिए सर। और अच्छा तो ये रहेगा 5% बढ़ेगा कम से सर। बिल्कुल सर। जब मतदाता सूची शुद्ध है तो बढ़ना चाहिए परसेंट। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा के दौरान कथा स्थल पर ऑटो स्टैंड निर्मित किया जाएगा। ऑटो चालकों की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। दशहरा मैदान में असंगठित कामगार कांग्रेस ऑटो चालक यूनियन की बैठक में प्रमोद शर्मा और कुनैन खान की मौजूदगी में जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सिमरिया हनुमान मंदिर में होने वाली कथा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑटो चालकों को अनुमति दिए जाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक से ऑटो चालकों ने अपनी समस्याएं बताई। बैठक में बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नकुलनाथ के निर्देशानुसार चिखली में 2 से 3 एकड़ जमीन ऑटो स्टैंड के लिए सुरक्षित कर ली गई है। 9 तारीख तक कथा हो रही है। पिछली बार इनके साथ थोड़ा सा अभद्रता हुई थी। कल कुछ चेंज हो जाएगा, वो फिर मैं आपको बाद में बता दूँगा, लेकिन चेंज होने की संभावना नहीं है। कई बार कई परिस्थितियों के कारण आपको तत्कालिक निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अभी इस बार ये हो रहा है कि चिखली गाँव वहाँ पे 2 एकड़ का लगभग ज़मीन में, 3 एकड़ की ज़मीन में एक ऑटो के लिए सेपरेट पार्किंग बनाई जाती है ना, और वहाँ से वो वॉकिंग स्टैंड जो कथा स्थल है वो वहाँ से पैदल चल के जा सकता है। पिछली बार वहीं से शोभा यात्रा भी, कलश यात्रा निकली थी, हो सकता है अभी इस बार भी निकले, तो वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप वो पैसेंजर को भी छोड़ोगे तो वहाँ हो। अब वहाँ आपको जो करना है वहाँ का किताब होना, क्योंकि आपने ऑटो सड़क पर खड़ा किया और पीछे जाम लगेगा, फिर वो स्थिति आएगी कि अगले दिन से लिंगा भी रोक देगा। भले वो 10 लोगों की गलती कहाँ होगा, वजह सबको मिलती है। आप पार्किंग को उतार दी, पार्किंग पे ही व्यक्ति आएगा जिसको ऑटो करना, वहीं अंदर आएगा। सड़क पर मोल भाव मत करिए, वहीं पार्किंग पे आएगा, आप करिए, और फिर सवारी बैठे हुआ जो ऑटो निकलेगा हम उसी को निकलना चाहिए, क्योंकि आप खाली निकले और फिर हमको आपकी फितरतें मालूम है कि आप सड़क पर इधर से उधर होर करके घूमते हो, फिर सौदेबाजी करते हो। वो आपका क्या रेट डिसाइड होना है, आप आरटीओ साहब से बात कर लें। एक मिनट भी आपका वो है, हाथ लगा तुम लोग, ऑटो वाले हाथ लगाओ। 40 रुपये वहाँ तक का 20 रुपये बाईपास, ये खर्चा हमने कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपका वो होना चाहिए, है ना। ये आपका ऑटो का है ना? हाँ, ऑटो का तो हर सवारी का ऑटो का और 5 दिन के लिए बस, मैंने जैसे उसमें 4 लोग रहते हैं, 40 रुपये ही लगे। ऑटो चालक ये चाहते हैं कि अभी जो आने वाले समय में 5 तारीख से आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा सिमरिया में संपन्न हो रही है, तो वो अपने रोजी रोटी के हिसाब से चाहते हैं कि उनको भी वहाँ तक सवारियों को ले जाने की अनुमति मिले। तो इस संबंध में अभी हमने 2 दिन पहले वहाँ पे स्थान का भ्रमण किया था। तो चिखली करके जो सिमरिया से पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है,
वहाँ एक जगह डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे ऑटो स्टैंड बनाया जा सके, उससे उनको अवगत करा दिया गया है। साथ में ये भी अवगत कराया गया है कि वहाँ तक की आपको अनुमति मिलती है तो आप अपने वैलिड पेपर के साथ ही ऑटो को वहाँ पर लेकर के पहुँचें। हम लोगों ने 24 तारीख को प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 5 सितंबर से जो कथा हो रही है उसमें हमारे ऑटो चालकों को आने जाने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में मैंने माननीय कमलनाथ जी, माननीय सांसद नकुलनाथ जी से ही बात की, जिलाध्यक्ष ओक्टे जी से बात की, उन्होंने भी प्रशासन से बात की है और हमने जो मांग की थी कि इनको वहाँ तक जाने की अनुमति दी जाए। तो प्रशासन ने भी सकारात्मक रवैया अपनाया। माननीय नकुलनाथ जी ने भी निर्देश दिए कि इनका व्यापार चले, इनकी रोजी रोटी चले, इसलिए इनको चिखली पर जो है 2 एकड़ ज़मीन लेकर वहाँ पर ऑटो स्टैंड बनाया गया है वहाँ, और उस ऑटो स्टैंड की सारी व्यवस्था हमारा संगठन की तरफ से, हमारी यूनियन की तरफ से देखेंगे। हमारे 5 लोग वहाँ तैनात भी रहेंगे। हम ये चाहते हैं और कि ये ऑटो का व्यवसाय इस 5 दिन में चले ठीक से। हम लोगों ने इनको ये भी निर्देश दिया है कि आप एक निश्चित किराया लें, जो ये तय हुआ है कि शहर से वहाँ तक ले जाएंगे तो 40 रुपये, बाईपास से 20 रुपये, और ये जितने भी सवारियाँ इनके गाड़ी में बैठेंगी, खास करके महिलाएं बहुत बैठेंगी नीचे कमी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे ऑटो चालकों की है। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। ये कार्यक्रम माननीय कमलनाथ जी का है, ये कार्यक्रम इन ऑटो चालकों का, ये बैठक करके हम लोगों ने तय भी कर लिया है। और ये सारी जो हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, मुद्दे का समाधान सांसद जी के निर्देश पर, जिला कांग्रेस कमेटी के पहल पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो गया है। आज हम लोगों ने डीएसपी साहब से भी बात कर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद जिला भाजपा कार्यालय में महिलाओं ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए इस योजना को मील का पत्थर बताया है। साथ ही लाडली बहनों को सम्मान और संबल प्रदान करने वाली योजना बताया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की हमारी लाडली बहनों को राखी का तोहफा दिया है। आज से हमारे मध्य प्रदेश की बहनों को 1250 रुपये जो लाडली बहना के मिलते थे 1000 से बढ़ा करके 1250 रुपये हो गए। और इस सावन माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 450 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और उसको आगे उसी रेट में मिले, इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यह लाडली बहना योजना लाई। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस 1000 रुपये से तो आगे ले जाकर के 3000 रुपये करेंगे, तो आज उसमें पहला कदम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1250 रुपये कर दिया है और बहुत जल्द हमारी बहनों के खाते में 3000 रुपये आएंगे। आज देखिए बहनों के चेहरे में खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि बहनों को उन्होंने राखी पर है तोहफा। खबरों में यहाँ रुकते हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला पंचायत सीईओ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में जिले के नोडल अधिकारियों की समीक्षा की गई और आगे के कार्यक्रमों के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। है वो अपने संबंधित पंचायतों को भी इन्फॉर्म करें कि थोड़ा बहुत अगर मरम्मत का कार्य है, अगर आवश्यकता है तो पंचायत के माध्यम से करा के उसको ठीक कराएं। अगर कहीं रैंप वैम्प का स्लोप मेंटेन करना है, कहीं अप्रोच रोड खराब है या कहीं पे छत की मेंटेनेंस का काम करना है, डीओ साहब अपने भी बीओस को और बीआरसीज को इन्फॉर्म करें। डीपीसी बैठे जी, सभी बीआरसीज भी ध्यान देंगे इस चीज पे कि जो अपने इसका स्कूल अधोसंरचना का फंड है उसका उपयोग करके उन मतदान केंद्रों पे पहले अपन खर्च करके उनको मेंटेन कराएं। ठीक है। इसके बाद सभी विधानसभाओं से हमें 15 मास्टर ट्रेनर्स की सूची चाहिए और संख्या के हिसाब से 2 कमरे बढ़ा लेंगे, इसलिए अपन 15 मांग तो 5-5 और दे दें। आपकी मदद हो जाएगी सर। ज्यादा रहेंगे तो जी। जिले में नए जोड़े गए मतदान केंद्रों की जानकारी इसमें मेरे हिसाब से 26 जुड़े हैं। आगे बढ़ाएं, स्लाइड को बढ़ाएं। ठीक है। बाकी और कहीं कोई कमी नहीं। अप्रोच रोड वगैरह सब बढ़िया है। सर ये क्या है, लोगों ने भौतिक सत्यापन के समय क्या किया है सर, नया स्कूल बन गया सर, उसके पीछे प्राथमिक शाला और पहले से चला आ रहा है ये आंगनबाड़ी केंद्र, मतदान केंद्र। अब क्या सर वो संशोधन हो सकता है क्या सर? वो तो अनुमति लेना पड़ेगा। भवन नाम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भवन परिवर्तन के लिए तो फिर अनुमति के लिए देना पड़ता है। इसके बाद बताएं और परासिया से बताएं। सर हमने पूरा 245 मतदान केंद्र थे सर, सभी का कराया सर। हमने 8 में टॉयलेट नहीं है सर, 8 में रैंप नहीं है सर, और लगभग हमारे 9। पलटवाड़ा क्षेत्र के निवासियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर आदिवासी सीनियर छात्रावास अधीक्षक को उनके पद पर बनाए रखने की मांग प्रशासन से की है। उनका कहना है कि हिरणलाल कुड़ोपा बच्चों की बहुत ही बेहतर ढंग से देखभाल करते हैं, साथ ही आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से भी अवगत कराते हैं। उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है, ऐसे में उन्हें इस जिम्मेदारी पर बनाए रखा जाए। पलटवाड़ा छात्रावास से आए हम लोग, क्योंकि वहाँ पे अभी कार्यरत जो हिरणलाल कुड़ोपा जी है उसका हमको कार्यकाल बहुत अच्छा है और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और समय समय से उनका जो भी व्यवस्था करते हैं, इसलिए हम उनको पलटवाड़ा छात्रावास में उनको हम मतलब रोकना चाह रहे हैं। क्या नाम आपको?
दूल्हाराम के। यहाँ पे सभी बालक और बच्चे अपने शिक्षक के लिए उपस्थित हुए हैं और वो शिक्षक जो कुड़ोपा सर जी हैं वो आदिवासी छात्रा के आदिवासी अधीक्षक हैं। जिस तरह वो बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, संस्कृति तक का ज्ञान वो देते हैं ना, तो ऐसे शिक्षक को हम क्या, हमारे बच्चे नहीं चाहते कि वहाँ से वो हटे, और बच्चों के लिए आज हम अपने सब पालक भी खड़े हुए हैं। ये बच्चे अपना क्लास छोड़ के यहाँ पे अपने शिक्षक के लिए आए हैं, क्योंकि वो शिक्षा के साथ साथ अपनी आदिवासी संस्कृति और जो भी मतलब शिक्षा है, चाहे वो जीवन से संबंधित हो या फिर पढ़ाई के विषय से संबंधित हो, वो अच्छी शिक्षा सर देते हैं, तो ताकि अच्छा मतलब जीवन बच्चों को मिले और आगे चल के वो भी अच्छे समझदार, अच्छे नेक इंसान और अच्छे व्यक्तित्व वाले बने। आप बच्चों से पूछ सकते हैं उनके सर के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी तुमराम। जिला साहू मट्ठा तेली समाज की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें पूरे जिले से 90 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। समाज के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में कार्यकारिणी के चयन की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें हेमराज साहू को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये मट्ठा साहू तेली समाज का जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसमें पूरे जिले से 90 लोग कार्यकारिणी के सदस्य बने, उनमें से 30 पद के लिए निर्वाचन हुआ है और उसकी प्रक्रिया आखिरी अंतिम समय में चल रही है। अभी उसकी घोषणा हो जाएगी थोड़ी देर बाद। इस उपाध्यक्ष के पद, कोषाध्यक्ष, सचिव, संगठन मंत्री, सचिव, संगठन प्रभारी, मीडिया प्रभारी, विधि सलाहकार और एक प्रवक्ता, ऐसे 30 व्यक्तियों का निर्वाचन हुआ। 90 में से 30 पदाधिकारी होंगे और 60 सदस्य जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर जिला कार्यकारिणी में 90 सदस्य। दिनांक 27/8/2023 को सकल मट्ठा साहू समाज छिंदवाड़ा का जिला अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया आज पूर्ण हुई, जिसमें पूरे छिंदवाड़ा जिले से 18 खंड क्षेत्र थे, उसे समस्त मट्ठा साहू समाज उपस्थित हुई। आज चुनाव प्रक्रिया बहुत ही सुगम तरीके से हमारे निर्वाचन अधिकारी श्री ब्रजलाल मासाब द्वारा कराई गई। आज सभी पद के लिए निर्वाचन कर लोगों का चयन किया गया और आगे निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की गई। मैं हेमंत साहू जिला साहू समाज के संगठन में पहली बार आया हूं और अभी सदस्य बना था और आज ही मैंने प्रवक्ता का फॉर्म डाला था उसमें, जिसमें कि मैं निर्विरोध चुना गया। इसके लिए मैं समस्त जिला साहू समाज मट्ठा तेली समाज को धन्यवाद देता हूं और मैं उनका आभारी रहूंगा। और जो पद पे मैं निर्वाचक आया हूं उसका मैं सम्मान करता हूं और उसके लिए मैं हित में काम करूंगा। मेरी प्राथमिकता पहली तो ये रहेंगी कि मैं समाज को आगे ले जाना चाहूँगा और संगठन को जोड़ने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल उठाऊँगा मैं, और जहाँ तक के हो सके मैं समाज को एक साथ लेके भी चलूँगा और ज़रूरत पड़ने पर मैं आगे तक के जाऊँगा। संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सोमवार को अजनिया शासकीय स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शाला आने और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जरूरत की सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने बच्चों को गुड टच, बैड टच की बारीकियां भी समझाईं। इस शिविर में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन इंदुलकर ने छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया और अंकुर अभियान के तहत संस्था ने शाला में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आराधना शुक्ला, संरक्षक निर्मला गई, निशा यादव, अर्पिता शुक्ला, नंदिनी वाजपेयी और आशीष वर्मा उपस्थित थे। इस सब सारी चीज़ों में थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को मालूम रहते हैं, क्योंकि लड़कों की आदत है मोबाइल में फेसबुक का आपको उपयोग करना है, आपको व्हाट्सअप करना, बच्चों की फोटो वायरल करना, ये सब कानून के अपराध की साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो आपको इस प्रकार से भी आपको जो मोबाइल चलाते हैं किसी भी फोटो को व्हाट्सअप करना नहीं करना, सारी चीज़ों से आपको थोड़ा बचना चाहिए। क्या चेकअप हुआ आपको क्या सामग्री दी जा रही है, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं आगे, ये भविष्य के लिए हम आपके साथ अब जुड़ना चाह रहे हैं। तो आप लोग को कोई समस्या होती है, हमारे साथ में सर लोग हैं, डॉक्टर चौरे सर हैं, देवी सर हैं, ये सब लोग भी आपके
सहायता कर सकते हैं। श्यामल सर हैं, ये लोग आपकी सहायता कर। हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश आज जिस जगह पे चंद्रयान उतरा है उसका नामकरण हुआ है, शिव शक्ति नाम से आज उसका नामकरण किया गया है उस स्थान का। पता है बच्चों? एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो इधर 15 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य शिविर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। उन सब के आधार स्तंभ आप सभी है। आप सभी के माध्यम से लगातार संकल्प ऐसे ही सेवाभावी कार्य कर रहा है और अब आप सब लोगों के साथ भी हम जुड़ रहे हैं और आगे निरंतर ऐसे कार्य करते रहेंगे। आज स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आपने स्वास्थ्य लाभ लिया है। आप हमारे डॉक्टर नंदुलकर सर जो पीडियाट्रिक है, आप मैडम आपने भी सहयोग किया है। मैं पूरे संकल्प परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में KVS राष्ट्र एकता पर्व के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत कला उत्सव मनाया जा रहा है। इस 2 दिवसीय उत्सव की शुरुआत सोमवार को हुई। इस उत्सव में केंद्रीय विद्यालय छिंदवाड़ा संकुल के 7 विद्यालयों के 250 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस दौरान समूह गीत, समूह नृत्य, एकल नृत्य, कला प्रदर्शनी, ड्रामा सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार को शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के श्री राम मंदिर एवं पातालेश्वर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस बार श्रावण मास अधिक मास था, जिसके चलते 2 माह तक लोगों ने व्रत, पूजा अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान किए। इसी क्रम में सावन के अंतिम सोमवार को मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दीपा दिखाइए। ओम चंद्रमा सूर्य सज्जो लगाना है। नैवेद्य
लगाइए। प्रदातारं तारिकौर्जं नवदेहि विमले चातुकपादे। भगवान को करोद्वर्तन कराना है, करोद्वर्तन कराइए। ओम अगम सुनाते अगम सहो प्रत्यताम परुखा करो। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। संभागीय कमिश्नर छिंदवाड़ा पहुंचे, आगामी विधानसभा चुनाव की अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। पटवारी संघ के सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, 2800 रुपए पे ग्रेड की मांग को लेकर अब आर पार की लड़ाई शुरू। कृषि उपज मंडी में शुरू हुई अलग से गुड़ मंडी, जिला भाजपा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन, कहा किसानों और व्यापारियों को अब होगी आसानी। और सावन के अंतिम सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से चलता रहा अभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।